हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो सब आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर लेके। ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से गिरावट की तरफ से नज़र आ रही है, पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रहा है, तो आज भी हो सकता है कि थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए सेल वाले जो सेक्टर हैं वो ज़्यादा ले रखे हैं, थोड़ा सा पोजीशन पे देखते हुए चले। लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पे काम करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, इस पे एक नज़र बांध के चलते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी पोजीशंस बनती है तो उस पर नज़र बना के ये चलें कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अप और डाउन चलती रहती हैं। तो यहाँ पर मार्केट किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, कैसे आपको पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है, उसके बिहाफ पे आपने वर्कआउट करना है कि भाई ये पोजीशन किस तरीके से नज़र आ रही है। तो उसमें जो सबसे पहले हम जो चीज़ लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है जीएमएम का। इसका प्राइस है 1409। इस पे एक नज़र बना लेते हैं। एज पर अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है, वो टेक्निकली चार्ट शुक्रवार को दिन के बहुत ही अच्छी तेज़ी से पोजीशन पे नज़र आया था, जिसके हिसाब से ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल में नज़र आई 13 ईएमआई के ऊपर। और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन और वॉल्यूम लेवल भी था, वो भी एक अच्छी पोजीशंस पे नज़र आ रहा था। जिस तरीके से यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न जिस तरीके से बनता हुआ नज़र आया, उसके बिहाफ पर पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एज पर ग्लोबल लेवल फाइनेंशियली में भी थोड़ा सा चेंज। और दूसरी केमिकल शेयर्स में आती खरीदारी यहाँ पर एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे आप एक अच्छा सा वर्कआउट कर सकते हैं। रेशो में होता हुआ सुधार, फंडामेंटली बैलेंस शीट और फंड फ्लो में बनती हुई अच्छी पोजीशन एक अच्छा वैल्यूएशन देता हुआ नजर आ सकता है। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं 1456 का टारगेट ले रहे हैं। डिप के बिहाफ पे 1400 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे हमारे एक नज़र और देख सकते हैं अपनी पोजीशन और उसका बेनिफिट उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है आईओएन एक्सचेंज का। इसका जो प्राइस है वो 665 रुपये का है। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट जो दिखा रहा है। टेक्निकली चार्ट डिप पोजीशन 3 दिन की कंसोलिडेट पोजीशन के बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बाद थोड़ा सा बढ़ता हुआ और उसके बाद फिर एक अच्छी इंडिकेशन लेता हुआ, वॉल्यूम लेवल पे एक अच्छी पोजीशन लेते हुए, इंडिकेटर पोजीशंस पर भी बेटर पोजीशन लेता हुआ, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, बेटर पोजीशन पे नजर आता है, उस तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ में अगर मैं बात करूं फंडामेंटली की, फंडामेंटल में भी थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आया। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आते हुए सुधार और कैश फ्लो में आता हुआ रिवेन्यू एक्सचेंज के अंदर पोजीशन बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ जा रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर मिलता हुआ इनको अच्छा प्रोजेक्ट जो यूएई के अंदर मिला है, वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ, एग्रीमेंट अचीव होता हुआ कतर में ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि कुछ आज इसके अंदर सुधार होते हुए नज़र आएंगे और एक अच्छा पोजीशन दिखता हुआ नज़र आएगा। टारगेट जो आएगा 682 का रहेगा। डिप की पोजीशन पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 658 का। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम ध्यान से देखें तो हमारे पास मैजडॉक डॉक का जो शेयर है वो है 4400 रुपये का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट। 2 दिन से कमज़ोर पोजीशन जिस तरीके से नज़र आई, 13 ईएमआई के नीचे पोजीशन, इंडिकेटर पोजीशन बहुत ही अच्छा, वॉल्यूम लेवल लेता हुआ अच्छा सा चला, लेकिन थोड़ा सा गिरावट की पोजीशन पे टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अगर हम दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें, रेशियो में होता हुआ स्वार, बैलेंस शीट में एसेट लेवल में आती हुई बहुत अच्छी पोजीशन, जिस तरीके से वैल्यूएशन दिखा रही है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो ओएनजीसी से इनको जो है 1486 करोड़ के लगभग का जो ऑर्डर मिला है, वो पोजीशन बहुत ही बेटर है। मैं लंबे समय से इसको देखने की कोशिश कर रहा था कि ये ऑर्डर पोजीशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अभी मिला है, क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है, इनका प्रोडिक्शन लेवल जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया वो बेटर पोजीशन पे है, जिसके भी आप पर टारगेट ले रहे हैं 4500 रुपये का। डिप के स्टॉप लॉस पे ले रहे हैं 4370 का स्टॉप लॉस। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटानिया का, बहुत ही अच्छा काम करता हुआ 5843 के प्राइस पर। इस पे मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो बेटर पोजीशन, इंडिकेशन पोजीशन बहुत बेटर,
जिस तरीके से एक छोटी सी डोजी पोजीशन बनाते हुए 2 दिन से गिरावट की पोजीशन जो जिस तरीके से टेक्निकल लेकिन अभी भी अपनी डेंजर लेवल से बहुत ही ऊपर और एक अच्छा पोजीशन देता हुआ जा रहा है। इंडिकेटर पोजीशन बहुत ही अच्छी पोजीशन में बता रहा था, लेकिन एक्चुअली चक्कर है आती उसमें गिरावट, थोड़ा सा इसमें पोजीशन दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मैं इसमें बात करूंगा कि इसमें फंडामेंटली जिस तरीके से सुधार हुआ है वो वर्कआउट करते हुए बहुत ही अच्छी पोजीशन नजर आती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि एक्चुअली चक्कर है कि एक जगह है वहाँ पर इनको ना बेकरी प्लांट जो है उसकी जो क्षमता है, इन्होंने जो प्लांट का जो है वहाँ पर उसे बढ़ाने की इन्हें एक ऑर्डर दे रखा था, वो कि भाई इसे इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं प्लांट को बड़ा करने के लिए, वो मंजूरी इन्हें मिल चुकी है। और जिस तरीके से अब प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन पे वर्कआउट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा मुझे नज़र आ रहा है कि पोजीशन एक बेटर पोजीशंस पे नज़र आती हुई दिखाई देगी। एक बहुत ही बड़ी पोजीशन थी क्योंकि ये ऑर्डर तो इन्हें मिल रहे थे, लेकिन ऑर्डर मिलने के बाद ये सही तरीके से प्रोडक्शन के वर्कआउट को नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसके बाद अब इनका प्रोडक्शन जो है मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पर अपन लोग इसका जो टारगेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 5950 का। डिप के स्टॉप लॉस के हिसाब से 5815 का इसका स्टॉप लॉस है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन पे आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इन्हें भी आप अपनी शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन के अंदर, इंट्राडे के अंदर भी, इक्विटी के अंदर भी खेल सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन क्या चलती है, यहाँ पे आता है एसबीआई का फ्यूचर। बड़े ध्यान से बेटा इस पे नज़र बना के रखें, बहुत ही मुश्किल से फ्यूचर्स के शेयर्स को सिलेक्शन हो पाता है, उसको ध्यान से देखना चाहिए। वर्कआउट देखिए किस तरीके से चलता है। 783 का इसका प्राइस है और मैं आपको इसके टेक्निकली चार्ट दिखाऊं, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट टूटता हुआ नज़र आया और जो पोजीशन टेक्निकली चार्ट में नज़र आई है वो बहुत ही भारी गिरावट के अंदर पोजीशन नज़र आती है। टेक्निकली चार्ट टोटली कमज़ोर हो चुका है, फंडामेंटली मजबूत होते हुए भी एक ग्लोबल प्रेशर को झेलता हुआ ही जा रहा है और जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आया है, जिसका इम्पैक्ट जो है पोजीशन लेते हुए जा रहा है। मैं यहाँ पर जो पोजीशन ले रहा हूँ वो यही है कि यहाँ पर मैंने टारगेट लिया है 765 का, क्योंकि पोजीशन जो है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गिरावट की राह से शॉर्ट सेल पोजीशन लेके चल रहा हूँ और फ्यूचर्स के अंदर लेके चल रहा हूँ। पोजीशंस को ध्यान से देखिए, एज पर टेक्निकली चार्ट काफ़ी अच्छा कमजोरी पोजीशन पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 795 का, एक्शन रहेगा सेल का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, पोजीशन को देख के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अडानी पोर्ट्स का। अडानी पोर्ट्स की इस वाली जो चीज़ में मैंने आपको बताया 1444, बहुत ही भारी कमजोरी नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी नज़र आ रही है। टेक्निकली चार्ट कमज़ोर पे कमज़ोर नज़र आ रहा है, पोजीशंस बहुत ज़्यादा तरीके से चीज़ें चलती हुई आ रही है। हेड एंड शोल्डर पोजीशंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से इस पे एक पोजीशन आई है एक ऑपरेटर्स और बाकी ग्लोबल लेवल के प्रेशर से, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर जो जिस तरीके की गिरावट यहाँ नज़र आ रही है वो पोजीशन थोड़ा सा कमजोरी की तरफ ये इसका इंडिकेशन दे रहा है, जिसके बिहाफ पे हम जो टारगेट ले रहे हैं 1410 का टारगेट है और पोजीशंस के स्टॉप लॉस के हिसाब 1457 का स्टॉप लॉस। एक्शन रहेगा सेल का। अगेन देखें कि दोनों ही फ्यूचर पोजीशंस में हमने जो ली है वो पोजीशन सेल पोजीशंस पे ले रखी है, जिसका मतलब साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है मार्केट में एक तरीके की गिरावट की पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट देखूं तो नेक्स्ट मैंने REC का फ्यूचर लिया है, 608 का प्राइस है, इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं कि किस तरीके से पोजीशन है। टेक्निकली चार्ट अगेन कमज़ोर, बहुत ज़्यादा पोजीशन बिगड़ती हुई, जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन और वॉल्यूम लेवल पोजीशन दिखाई दे रहा है वो काफ़ी गिरावट के हिसाब से दिखा रहा है। शुक्रवार के दिन जो है निचले स्तर पर के पास ये पहुँचता हुआ नज़र आया था, जिसके बिहाफ पर मुझे आज लग रहा है कि आज फिर एक फर्दर थोड़ी सी गिरावट इसके अंदर और मिल सकती है, इसलिए भी इसको पोजीशन लेके चल रहे हैं। टेक्निकली चार्ट को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, बट फंडामेंटली इज वेरी वेरी गुड, बट टेक्निकली इज आल्सो है गुड पोजीशन, उसके बिहाफ पर भी आपको काम करते रहना चाहिए। ध्यान से देखें, इसकी कमजोरी के बिहाफ पर पोजीशन मुझे लग रहा है कि और गिरावट की तरफ से चलेगी, इसलिए यहाँ मैंने टारगेट ले रहा हूँ 590 का। डिप की पोजीशंस के बिहाफ पे बढ़ता हुआ अगर ये नज़र आएगा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं 616 का। एक्शन रहेगा सेल का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस को देखते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने लिया PNB फ्यूचर। अगेन मैंने बैंक सेक्टर में से एक शेयर लिया, 110 रुपये का ये है। इस पे अगर मैं नज़र बना के चलता हूं तो देखता हूं क्या कि बहुत ही ज़्यादा कमजोरी पोजीशन है, डाउन टू डाउन अर्थ पोजीशंस पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इसके अंदर जो पोजीशन है वो बहुत ही
बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया, गिरता हुआ नज़र आ रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसके अंदर ब्रेकडाउन देता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। बैंक सेक्टर में आती हुई कमजोरी ये बहुत ज़्यादा गिरावट के अंदर है। देखो एसबीआई के बाद पीएनबी का लेना, इसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 107 का ले रहा हूँ, और डिप की पोजीशन को देखते हुए बाकी इसके स्टॉप लॉस के लिए 112 का स्टॉप लॉस है। एक्शन रहेगा बाय सेल का, सॉरी, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस को देखते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो फिर गैलिनस इंडिया का ले रखा है फ्यूचर, 688 का इसका प्राइस है। इस पे भी एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं। ओहो, फिर एक टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन को देती हुई गिरावट पोजीशन 30 एमईए के नीचे पोजीशन और बहुत ही भारी गिरावट की पोजीशंस को दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन थोड़ी सी नज़र आती हुई आ रही है। इसके ऊपर मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि फंडामेंटली इसके ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे थे, और दूसरा एग्रीमेंट्स के बिहाफ पर इसमें कमजोरी नज़र आती हुई दिखाई दे रही थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि यूएसएफडीए के से इसने जो है हैदराबाद में जो प्लांट है वहाँ से 6 प्लांटों पे इसके ऊपर थोड़ी सी आपत्तियां बताई गई हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बिहाफ पर भी यहाँ पर भी एक नुकसान की पोजीशन और एक नेगेटिव पोजीशन मुझे लगती हुई नज़र आ रही है, इसलिए मैंने इसे फ्यूचर पोजीशन में सेल पोजीशन में लिए। 670 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। डिप की पोजीशन में 695 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा सेल का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अडानी एंटरप्राइज। ध्यान से देखो 8,950 का स्ट्राइक प्राइस है। फिर मैं इस पे पुट पोजीशन ले रहा हूँ, यानी कि फिर बिकवाली की तरफ चीज़ें जो जिस तरीके से नज़र आ रही है, टारगेट 68 का पुट पोजीशन को लेता हुआ जो टेक्निकली चार्ट है फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कमज़ोर पोजीशन पे दिखता हुआ जिस तरीके से नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी पोजीशन मुझे थोड़ी सी गिरावट की तरफ जिस तरीके से नज़र आ रही है, पोजीशन बहुत ही बुरी नज़र आती हुई दिख रही है, जिसके बिहाफ पर टारगेट स्टॉप लॉस 58, एक्शन रहेगा बाय का। पुट बाय करना है, पुट ध्यान रखिए। स्ट्राइक प्राइस जो है 8950, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंडाल्को का, इसका अगेन पुट पोजीशन देखिए ध्यान से। फ्यूचर सारा सेल पोजीशन, ऑप्शन अगेन फिर सेल पोजीशन में। पुट 670 का स्ट्राइक प्राइस है 18 रुपये 20 पैसे का, टारगेट रहेगा 30 का, इस पे भी एक नज़र बना के चलते हैं। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, डाउन पोजीशंस पे डिप टू डिप नज़र पोजीशन आ रही है, कमज़ोर पोजीशन। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, पोजीशन बहुत बुरी तरीके से दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से इंडिकेटर और वॉल्यूम लेवल की गिरावट में नज़र आई है वो बहुत ही बुरी पोजीशन पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने यहाँ पे भी शॉर्ट सेल पोजीशंस को लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो स्टॉप लॉस लिया है 12 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना सकते हैं। पुट बाय करके चलनी है, इस पे पोजीशन आप ध्यान से देखते चलते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिन पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, और अपना एक दिमाग लगा के एक लॉजिकली एक आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप वर्कआउट करते हुए मिल सकते हैं। शेयर जो है उसके हिसाब से वर्कआउट करें और वीडियो को कमेंट करते रहें। देन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।